इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए। आज हम प्रोरेटा बेस्ड इशू ऑफ द शेयर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम प्रोरेटा बेस्ड इशू ऑफ द शेयर्स की सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, और वो इसी न्यूमेरिकल के थ्रू कोशिश करेंगे कि अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हम वर्किंग कैसे तैयार करेंगे और जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। तो आइए सब मेरे साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे अब। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। Shimla Limited was registered with a capital of rupees 3 lakhs, divided into 30,000 shares of rupees 10 each, payable as follows. So the value of the share is 10 rupees, number of the shares are 30,000. On application rupees 2 per share, on allotment rupees 3 per share, on first call rupees 2 per share, and on second and final call rupees 3 per share. It means again the money is demanded with the help of 4 installments. Company received applications on 50,000 shares. Wow, this is the new thing now. And allotted as per following scheme. Okay. 10,000 एप्लीकेंट्स फुल, ये क्या चीज़ होती है जी? 30,000 एप्लीकेशंस रिमेनिंग शेयर्स, ये जी नई चीज़ है। 10,000 एप्लीकेशंस नील। तो ये बातें हम समझेंगे अभी। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज्ड, जो कि हमने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, टुवर्ड्स अलॉटमेंट। एंड मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड शेयर्स, दिस इज अगेन ए न्यू थिंग। जो पैसा हमें मिला था लेकिन एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया, उस पैसे को हमने वापस कर दिया। सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव इश्यूज। तो आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम इस कंसेप्ट के डिस्कशन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए देयर आर 3 लाख एज ए कैपिटल। उसको किस में डिवाइड किया है? विच इज इक्वल टू 30,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10। ठीक है जी। 4 इंस्टॉलमेंट्स में कैसे कैसे लिया है जी हमने पैसा? एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट के ऊपर हमने 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के ऊपर हमने 2 रुपीज़, और सेकेंड कॉल के ऊपर हमने 3 रुपीज़ की प्रपोजल बनाई, और इस तरह से 10 रुपीज़ पर शेयर। तो ये वर्किंग नोट का मतलब होता है कि हम क्वेश्चन को शॉर्ट कर देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया? सो अप्लाइड। कंपनी ने कितने लोगों की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर दिया और उनको मालिक बना दिया, और कितनी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन भेज दी। इस तरह से हमारे पास 3 कॉलम बन गए, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप क्वेश्चंस देखें तो उसमें ये लिखा है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑन 50,000 शेयर्स। ओके, तो अप्लाई कितने लोगों ने किया जी? पब्लिक ने किया, लेकिन कितने शेयर्स के लिए किया? 50,000 के लिए। ओके, अब उसमें जो अलॉटमेंट होगी, वो अलॉटमेंट कितने शेयर्स के ऊपर होगी? वो तो कितने लोगों को मालिक बनाया जाएगा? 30,000 शेयर्स। अब 30,000 शेयर्स को, तो सिंपल सी बात क्या हुई कि भाई जब मेरे पास है ही 50,000, है ही 30,000, तो मैं 50,000 शेयर्स कैसे दे सकता हूँ? इसका मतलब कुछ लोगों को तो नाराज करना पड़ेगा।
कुछ लोगों को पैसा वापस करना पड़ेगा, कुछ लोगों को रिजेक्शन करनी पड़ेगी। अब इसलिए हमारे पास सबसे पहले हम फर्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ को मूव करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हेडिंग आप दे दीजिएगा। देखिए, एप्लीकेशंस के टाइम तो हम किसी को नहीं रोक सकते कि वो कितने लोग जो हैं अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट एंट्री पास हो रही है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, और अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं कि टेम्परेरी अकाउंट में जाएगा, और हमारा जो टेम्परेरी अकाउंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स का दैट इज एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने शेयर्स पे? 50,000 शेयर्स पे हमने एप्लीकेशन, हम किसी को नहीं रोक सकते यहाँ पे, एट द रेट ऑफ ₹2 विच इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज़। अब आप बोलेंगे रिस्ट्रिक्शंस की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में एडमिशन्स होती हैं, मान लीजिए कॉलेज में 200 सीट्स हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है आपके पास 300 स्टूडेंट्स की आ जाती है, तो हम रोक थोड़ी सकते हैं कि आप अप्लाई मत कीजिएगा। तो उसी तरह से क्या है कि अब 100 एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिलेगी। जब एडमिशन्स नहीं मिलेगी तो इसका मतलब उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अब आप गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स निकालती हैं, 20 पोस्टें निकालती है, और वहाँ एप्लीकेशन 10,000 आ जाती हैं, तो आप थोड़ी रोक सकते हो कि आप अप्लाई मत कीजिएगा। इसलिए हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई उसके साथ जितना अमाउंट आपके पास आया वो सारा का सारे अमाउंट से आपकी जर्नल एंट्री पास होगी। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए फर्स्ट एंट्री के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। तो इसलिए हम नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। यहां तक बात क्लियर है जी? ओके। चलिए, अब जैसा हमें पता है कि सेकेंड जर्नल एंट्री में अब हम क्या करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो एक टेम्परेरी अकाउंट है उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोज करने का मतलब क्या होता है, जो क्रेडिट किया था उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले कि हम ये डिस्कशन करें, मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 तरह की स्कीम्स होती हैं जब भी अलॉटमेंट की जाती है। तो वो 3 स्कीम्स क्या हैं उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके। तो उस डिस्कशन को चलिए थोड़ा सा नीचे जैसे करते हैं, यहाँ जैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, 3 तरीके होते हैं एक तरह से अलॉटमेंट करने के लिए कंपनी की, जो उसको कंपनी अपनी पॉलिसी बोलती है। अब क्या हुआ, पहला मेथड होता है कि जितने लोगों ने डिमांड किया, ठीक है, उन सबको अलॉटमेंट दे दी। ठीक है जी। अगर अलॉटमेंट दे दी, सबको दे दी। अब मान लीजिए कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 एप्लीकेंट्स हैं, 100 एप्लीकेंट्स को 100 के 100 शेयर्स दे दिए गए, तो हम उसको थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल देते हैं फुल अलॉटमेंट। इस तरह से हमारा ग्रुप बन जाते हैं। तो एक तो मेथड ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि कुछ एप्लीकेंट्स ने शेयर्स डिमांड किए तो उनको कुछ भी नहीं दिया, तो उसको हम नील बोलेंगे। जब नील बोलते हैं तो वो कौन से ग्रुप में आएंगे जी, फुल रिजेक्शन वाले ग्रुप में, इनके कोई भी शेयर उनको नहीं दिया। और तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि डिमांड की, यानी कि एप्लीकेशंस आई, लेकिन उन्हीं एप्लीकेशंस में अब मान लीजिए कि किसी ने 100 के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने 100 ना दे करके उसको 80 दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैटेगरी में आएगा, अलॉटमेंट की कैटेगरी में भी आएगा और रिजेक्शन की कैटेगरी में भी आएगा। तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा, बस वो जाएगा जी, तो पार्शियल अलॉटमेंट और पार्शियल रिजेक्शन, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा ग्रुप, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो ये हमारे पास 3
तरह के तरीके होते हैं, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी फॉर्म में पॉलिसी बोलते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि उसने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। तो उसको हम वर्किंग की हेल्प से करेंगे। अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑन 50,000 शेयर्स एंड अलॉटेड एज पर फॉलोइंग स्कीम 10,000 एप्लीकेंट्स फुल। ओके, तो इसका मतलब हो गया, तो पहली कैटेगरी हमारे पास क्या है जी, 10,000 एप्लीकेशंस हैं, उन सबको कितनी अलॉटमेंट दे दी, 10,000। अगर 10,000 दे दी तो ये कौन से ग्रुप में आया, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, फुली अलॉटेड ग्रुप। तो यहां पे रिजेक्शन नील हो गई जी। अच्छा, सॉरी, ये वाला ग्रुप 10,000 और 10,000। अच्छा, फिर बोलता है 30,000 एप्लीकेंट्स रिमेनिंग शेयर्स। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास कितने शेयर्स रह गए जी, 40,000 एप्लीकेशंस जो है वो 40,000। अलॉटमेंट के बाद अब मेरे पास जिनको अभी अलॉट करना है वो कितने हैं, 20,000 शेयर्स। ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, 30,000 एप्लीकेंट्स हैं जिनको क्या दे दिए जाएंगे, रिमेनिंग शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो 30,000 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको दे दिए जाएंगे रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर यहां पे कितने हैं, 20,000। क्लियर होगी जी बात यहां भी। तो अब इसका मतलब है कि रिजेक्शन कितने की हो गई, 10,000 की। तो ये अपने आप ही यहां से क्या आ गया, जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने दिए गए, 20,000। इट मीन 3:2। जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 2 शेयर्स दे दिए गए। चलो जी, ये भी, तो ये कौन से ग्रुप में आ गए जी हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे जी, प्रो रटा। ये प्रो रटा ग्रुप में फॉल कर गया। रिजेक्शन 10,000 एप्लीकेंट्स की हो गई। थर्ड कह रहा है 10,000 एप्लीकेशंस नील। ओके, तो अब मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी रह गई, 10,000। अलॉटमेंट के लिए मेरे पास क्या रह गया यहाँ पे, अरे ये तो नील। इसका मतलब ये 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, 10,000 की रिजेक्शंस देनी पड़ेगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, फुली रिजेक्टेड, फुली रिजेक्टेड। तो अब मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, तो अब मुझे बताइए कि टोटल रिजेक्शंस कितने की होगी, 20,000 की। ठीक है जी। सो टोटल रिजेक्शन इज 20,000 एप्लीकेंट्स। अच्छा, अब जिनकी रिजेक्शन हुई उन रिजेक्शन वालों को क्या करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस बोलेगा वैसा करेंगे। अब उसने क्या कहा कि जी मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। तो ओवर पेड इन लोगों ने दिया, तो ये 10,000 रुपये तो हमारा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा और इन लोगों को पैसा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो कैसे हुआ, नेचुरली इनको तो जब हमने कुछ नहीं दिया तो ये तो सबसे पहले बोलेंगे कि ठीक है जी, हमारा आपने हमें कोई भी शेयर नहीं दिया इसलिए हमारा पैसा रिफंड कीजिएगा। नेचुरली कंपनी क्या करेगी, उसको रिफंड करेगी। लेकिन ये जो प्रोरेटा कैटेगरी है ये भी बोलेगी जी 10,000 एप्लीकेशंस के ऊपर आपने जो रिजेक्ट किए हैं उसका पैसा हमें वापस दो। तो कंपनी ने क्या कहा कि भैया आपको रिजेक्शन नहीं देंगे, अगली इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है उसमें हम उसको एडजस्ट कर देंगे जैसा आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है। उसने कहा है कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन हैड बीन यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड शेयर्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जिनको मालिक बनाना है उनको मालिक बनाते हैं।
शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने लोगों को हम मालिक बनाएंगे जी? 30,000, क्योंकि एप्लीकेशन ने हमने 30,000 पे दिया था। तो 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000। यहाँ क्लियर होगी जी बात? अच्छा, उसके बाद क्या किया जी हमने? सबसे पहले रिजेक्शन किसको? जिनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया उनका पैसा हम वापस करेंगे, क्योंकि भाई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी। अब लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो अब हम उस लाइबिलिटी में इनके शेयर, इनको एक भी शेयर नहीं दिया, क्योंकि या तो लाइबिलिटी खत्म होती है या तो आप शेयर दे दीजिए, उनका पैसा वापस कर दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले उनका पैसा वापस करते हैं टू बैंक अकाउंट। कितने रिजेक्शन है इनकी जी? 10,000। 10,000 एट द रेट ऑफ ₹2। 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000। अच्छा, अब उसके बाद ये जो हमारे पास जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको सिर्फ कितने मिले? 20,000। इनका ओवरपेड अमाउंट है, तो इन्होंने भी कहा हमारा पैसा वापस दो, लेकिन कंपनी ने कहा पैसा वापस नहीं करते, हम आपका पैसा अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो अगर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक भी हमारे पास क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है, तो फिर हमने उसको एडजस्ट कर दिया किसके थ्रू? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने जी? 10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। देखिए जी, मैच कर गया अब। तो यहां तक बात क्लियर होगी जी। 30,000 से आपने क्या कर दिया? उसको मालिक बना दिया। 10,000 से आपने रिजेक्शन भेज दी, और 10,000 रुपये जिनको प्रोरेट अलॉटमेंट की थी उनसे जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको भी हमने एडजस्ट कर दिया उनके अलॉटमेंट में। यहां तक बात क्लियर है जी। तो यहीं से आपका न्यूमेरिकल हो गया। एंट्री नंबर 3। अब हम क्या करते हैं? सेकंड को फर्स्ट बना देते हैं, फर्स्ट को सेकंड बना देते हैं। तो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारा ड्यू हो जाएगा। सो शेयर अलॉटमेंट उसका नाम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से है जी? 3 रुपये से। तो मालिक 30,000 से, इट मीन्स 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 90,000 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़ हमने मांग लिया जी। फोर्थ एंट्री क्या हो गया जी? हमें पैसा मिल गया। ओके, कितना पैसा मिला देखते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट है तो इसको क्लोज करना पड़ता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इस इंस्टॉलमेंट से। तो ड्यू कितना था जी? 90,000। पहले मेरे को कितना मिल चुका है? -20,000 रुपये। तो पैसा कितना मिला मुझे? 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपीज़। लो जी, ये एंट्री भी आपके पास कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट का हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप समझते हैं कि उनकी शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहता है आप पहले पैसा दो। इतने पैसे इसलिए क्या हो गया? ड्यू हो गया। तो कितने से जी? 30,000। कोई एक्सेस पैसा तो नहीं है जिसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करना है? नहीं करना है। तो कितने से मांगेंगे? इंटू 2 इज इक्वल टू 60,000 इज इक्वल टू 60,000। लो जी, नरेशन आप खुद लिखेंगे। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देख लीजिएगा कोई पैसा एक्सेस तो नहीं आया? नहीं आया। सारा पैसा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। 60,000 60,000 60,000 60,000। द नेक्स्ट एंट्री फिर दोबारा से शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹3। तो 30,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 90,000 इज इक्वल टू 90,000 रुपीज। बीइंग सेकेंड कॉल, मनी ड्यू ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एट्थ क्या हो गया जी मेरा?
पैसा मिल गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, second call account. This is again 90,000 rupees and 90,000 rupees. लो जी, इस तरह से मेरा पैसा रिसीव हो गया। तो दीज वर द 3 स्कीम्स। तो इसको हमने क्या किया, वर्किंग के थ्रू जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कर दिया तो कुछ ही मिनटों में हमारी जर्नल एंट्रीज सामने आ गई। तो आप एग्जामिनर को बताइए कि ये वर्किंग है और ये मेरा क्वेश्चन है। लो जी, कंप्लीट है।